हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आई हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, चाहे मैं हूं या आप हैं, कोई भी हो, तो हमें एक चीज का फेस करना पड़ता है कि लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, राइट। चाहे हम कोई जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी जा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हैं या कुछ भी लड़के हैं, लड़की, कोई भी, आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमें ये सोच पहले आती है लोग क्या कहेंगे। जिस दिन बारिश होने लगती है हम सोचते हैं कि घर से जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बड़े पढ़ने वाले बने हैं, ये हुआ वो। हम इतना सोच लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने ही थॉट में परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये उसमें इतना ज्यादा अंदर तक डीप चले जाते हैं और जिसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। राइट, हमारी सोचने की जो क्षमता है वो दिन ब दिन मतलब एकदम बढ़ते चली जाती है गहराई में। लोग क्या कहेंगे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये इसने ऐसा क्यों बोला, या कुछ भी हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं। तो कभी कभी जीवन जो हमारा चल रहा है दोस्तों, उसमें हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, हम करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। हम एक्चुअल मायने में हमें चाहिए क्या चीज, हमें नीड किसकी है, राइट। हम बस चले जाते हैं एकदम, बस कोई मतलब नहीं है। जैसे होता है ना, एक जगह स्टक पड़ना, फिर उठना, फिर कहीं नींद सा खुलना, एकदम उलझ के सब कुछ ऐसा लगता है अब तो सब गया, खत्म हो गया, राइट। हम अपनी सोच को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों जीवन में, अब जीवन है तो इसमें सुख और दुख तो लगे रहेंगे, राइट। कभी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ और हानि तो लगा रहेगा। कभी आपको मुनाफा होगा तो कभी घाटा होगा, कभी आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में होगा तो कभी लॉस में चलता रहता है। हर प्रकृति का नियम ही यही है कि कभी हाई तो कभी लो, राइट। एक किसान है जो खेती करता है, हर साल उसकी खेती बहुत अच्छी नहीं होती। कभी बाढ़ का शिकार हो जाता है, कभी पानी का शिकार हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की मैं, जो हमारा मानसून चल रहा है, जो हमारे यहाँ का माहौल है, किसान मतलब बेचारे इतना परेशान है। धान काट के ला के रखे हैं, धान मतलब समझ रहे होंगे, पराली की मैं बात कर रही हूँ, चावल। तो धान को काट के वो ला के रखे हैं घर पर, लेकिन उसको सही उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। दिन ब दिन बारिश हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके धान जम जा रहे हैं। कितने किसान ऐसे हैं जो गेहूं की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, खेत कच्चे हुए जा रहे हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी बहुत खराब हो जाता है। कोई है जिसके पास सुविधा है, पर्याप्त साधन है, वो आराम से कर लिया है, आराम से इत्मीनान से सो रहा है। लेकिन कहीं कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, पर्याप्त सुविधा नहीं है, वो बेचारे परेशान है कि मेरा तो सब खराब हो जा रहा है। वो रो रहे हैं बेचारे, क्या ही करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो ये मेंटालिटी सबके साथ ये प्रॉब्लम्स है, राइट। तो हम एजुकेशन लाइफ में, या जब हम शिक्षा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करते हैं, एक बार हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, 2 बार नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हार मारकर बैठ जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, अब हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए मेरा तो ये एग्जाम निकल ही नहीं पाएगा। तो वही है ना कि हम ठान लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, अपने आप को इतना ज्यादा गिरा देते कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आएगा, मुझे डर लगेगा, मैं एग्जाम का फेस ही नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं ये चीज पढ़ ही नहीं पाऊंगी। फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमें लगता है कि क्या चल रहा है भाई, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। फिर 10 लोग सजेशन देने के लिए आ जाएंगे। जब हम फेलियर होते हैं, जब, या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं, राइट, तो उसमें जब तक आप कर रहे हैं तब तक कोई बताने नहीं आएगा। जैसे ही आप सफल होंगे तो 10 लोग आपके पीछे आके जुड़ जाएंगे, या फिर आप कहीं आप असफल हो जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आ पाता, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस डाल रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम सेक्टर से जुड़े हैं, राइट, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो जब आपका काम बनता नहीं बिगड़ता रहता है, राइट, तो 10 लोग आपको सलाह दे, अगर ऐसे किए होते तो और अच्छा होता, ये किए होते वो, इस टाइम पे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो वही हाल सबके साथ है कि बताने के लिए 10 लोग आएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में हमें किसी की नीड होगी, किसी की जरूरत होगी कि कोई हेल्प कर दे या हमारी मदद कर दे कि हम उस मुकाम तक पहुंच जाएं, तो नहीं पहुंचते। कितने लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ कि
मान तो लें ठीक है मेरे साथ हो जाएगा, मैं करवा दूंगा या मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है तो बिना बताए ही। तो ये रीजन है भाई, ये सब के साथ प्रॉब्लम है। अगर आप दूसरों के ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा, एक लेवल तक ही है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, ऐसे ही मेरा एक एग्जाम छूट गया, बहुत बड़ा एग्जाम था, और कहीं ना कहीं मैंने सोचा मैं सुबह ट्रेन के लिए निकल लूंगी, ले लूंगी, नहीं ले पाई क्योंकि हालात ऐसे हुए कि मैं खुद नहीं समझ पाई कि मेरे साथ क्या चल रहा था उस टाइम पे। मैंने बोला भैया ठीक है मैं भी चली जाऊंगी, तो भैया बोले ठीक है वो तो जाएंगे, शाम का ही सेंटर है, दोनों लोग निकल लेना। फिर पता चला कि महिमा सुबह जाना है। फिर ऐसे ऐसे में मेरा एग्जाम छूट गया और मुझे बहुत दुख हुआ। कहीं ना कहीं जब आप किसी भी फॉर्म को डालते हैं तो पैसे तो जो लगते हैं 1000-1500 रुपए लगते हैं, उसका तो अलग है, लेकिन उसके प्रति जो आप डेडिकेट रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, टाइम निकाल के मैनेज करते हैं कि ये मैनेजमेंट के साथ मैं ये पढ़ रही हूँ, और उसके बाद वही एग्जाम आप देने ना पहुंच पाए तो कैसा लगता है? बहुत बुरा फील हुआ मैं भी। बट वही होता है ना कि कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, बट अगली बार से प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की भी जरूरत है लाइफ में, क्योंकि तब हमें एक्चुअल मायने में पता चलता है कि अच्छा लोगों की सोच कैसी है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया बस अच्छी ही है, हमारे बारे में अच्छा ही सोच रही है, लेकिन सही मायने में तब पता चलता है कि अच्छा लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो बस कोई बात नहीं, अगली बार मैं ट्राई करूंगी। हो सकता है गए जो गए 1500-2000 रुपए गए, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं, पैसे हैं वो तो आ ही जाएंगे, पैसे तो हाथ की मैल होती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लोगों की मेंटालिटी पता चलती है, लोगों की सोच पता चलती है कि लोगों की सोच कैसी है, राइट। अगर हम कहीं पर भी हैं, कोई भी हमें ये बोल के करता है कि ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, या मुझे बताना मैं करवा दूंगा, या कहीं पर भी जरूरत पड़े तो कॉल करना, या मैं हूं तो, लेकिन जब एक्चुअल मायने में सच में किसी की हमें जरूरत होती है, सच में किसी की नीड होती है, कहीं से हेल्प मिल जाए ना, उस टाइम पे कोई नहीं आता। उस टाइम पे अपना दीपक आपको स्वयं बनना पड़ता है, स्वयं आपको रास्ता निकालना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो बेटर है। सलाह तो 10 लोग देंगे, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं भाई चल क्या रहा है, बोलने को 10 लोग आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे कर, वैसे नहीं वैसे कर, लेकिन जरूरी नहीं हर चीज सलाह आपको सही मिल रही हो, गाइडेंस आपको सही मिल रही हो, क्योंकि ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि उसका हम बयान नहीं कर सकते। हर मोड़ पे आपको मिलेंगे धोखा देने वाले, हर मोड़ पे आपको मिलेंगे भटकाने वाले कि ऐसे नहीं ऐसे जा। कितने लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ कि जिसको मतलब अपने ही परिवार के लोग ऐसे हैं कि तो क्यों आगे निकले, मैं निकलूं। आपके भाई बहन ही ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे जलन करेंगे कि नहीं मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं। मैं कितने लोगों को ऐसे जानती हूँ जो ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज बंद करवा दो, ये नहीं कर, ये कर लेगी तो ये हो सकता है ये निकल जाएगा, या निकल जाएगी तो क्या हमें पूछेगी। कितने लोगों को मैंने ऐसे अपने गांव में सुना है, मेंटालिटी लोगों की ऐसी है, अरे बिटिया है उसको मत पढ़ाओ, पढ़ा के कल शादी विवाह कर दोगे तो क्या पैसा कमा के तुम्हें देगी, अरे यार। लेकिन ये लोग कोई नहीं सोचता है कि अगर एक लड़की को पढ़ा लिखा देंगे, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, तो कम से कम उसे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। कितने पेरेंट्स मतलब कितने भाई बहनों को मैंने ऐसे सुना है कहते हुए। तो ये लोगों की मेंटालिटी है दोस्तों। जीवन में आपको जब भी लगे कि सही में सजेशन की जरूरत है, तो उस टाइम पे आप ऐसे लोगों से सजेशन लीजिए जो सही में आपको गाइडेंस दे सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फील्ड में आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके टीचर्स हो गए, आपके माँ बाप हो गए, पेरेंट्स हो गए, जिन पे आपको लगे कि हाँ यही मुझे सही गाइडेंस दे सकता है, या लाइफ में यही मुझे मोल्ड कर सकता है और मुझे आगे बढ़ा सकता है। अगर आप सजेशन तो मांगेंगे, सब हर कोई सजेशन देता है, लेकिन वही है ना, कब हमारा कौन बुरा चाहेगा कौन अच्छा हमें भी नहीं पता होता। लेकिन एक टीचर्स ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का भविष्य कभी भी खतरे में नहीं हो सकते। तो आप अपने ऐसे टीचर्स से सजेशन मांगिए जो सच में आपको गाइड दे और सच में आपको
मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तू कर सकता है, तू ऐसे कर और बेटर कर सकता है। या अपने पेरेंट्स, आपके घर में आपके माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं जो आपको सच में गाइडेंस दे या जो आपको सही सलाह दे। और जो फिजूल के लोग बोलते हैं, ताने देते हैं कि इससे क्या होगा, या इस पढ़ाई वेस्ट है, निरर्थक है, ये कर दो, शादी विवाह कर दो, अब तो बेकार है, बहुत पढ़ लिख ली, जो मर्जी वो करो। तो ऐसा नहीं है, लाइफ आपकी है दोस्तों। और जीवन में कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो उसका डट कर मुकाबला करो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। और लाइफ में कभी भी कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्यों करूं, तो अपने टीचर्स को याद करिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके। या एज ए मेंटोर कितने ऐसे लोग हैं जैसे जो आपको पैसे लेंगे बट आपको सही गाइडेंस देंगे। नॉलेज भरी पड़ी है, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इवन यूट्यूब, हर जगह आपको नॉलेज मिल सकती है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग इतने एक्टिव हैं कि हर एक चीज पे 10 तरह की, कभी कभी आप कहीं पर भी देखिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, किसी का आप क्लास परचेज किए हैं या कोई ऑनलाइन बैच आप कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की डेली कुछ क्लासेस आती हैं, तो उस पर देखिए कमेंट्स भरे पड़े होते हैं। या आप किसी मोटिवेशन, जितने भी हैं मोटिवेशन फील्ड के हैं, तो उनकी जब कमेंट बॉक्स आप ओपन करते हैं तो देखते हैं उसमें तरह तरह के कमेंट्स आए रहते हैं, लोग अपनी राय देते हैं। तो उससे भी हमें सीख मिलती है कि मतलब हम भी देखते हैं, राइट, हम जो वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट्स पढ़ते हैं। मेरी तो हैबिट है कि मैं कमेंट जरूर देखती हूँ। तो कहीं कभी अच्छा कमेंट किया रहता है, कभी बुरा कमेंट किया रहता है, कहीं पे बहुत बढ़ा चढ़ा के किया रहता है, कहीं पे एकदम नीचे गिरा देते हैं। तो उससे भी हमें एक सीख मिलती है कि लोगों की सोच कैसी है। हम जो भी बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो उसमें हमारे संस्कार दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर भी नए जगह पे हैं, राइट, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम ये हाँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, या मैं ये यहाँ काम करने आई हूँ, क्या यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो वहाँ पे हमारे बात करने के तरीके से सामने वाला हमें जज करता है कि बंदा पढ़ा लिखा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक में गए, राइट, अब बैंक में जाते हैं, जब आपका काम होता है तो एक नया पर्सन जैसे जो गांव का है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे नहीं पता, तो हर चीज वो पूछता है कि सर इसमें पैसे जमा करेंगे, ये कटेगा, वो कटेगा, इतना कट रहा है, हमें कुछ पता नहीं। अब बैंकर्स जो होते हैं, जो उस ऑफिस के मतलब जो ऑफिसर होते हैं बैंकर्स, वो आपको गाइडेंस देते हैं कि ऐसे ऐसे करिए, यहाँ जाइए, ये सिग्नेचर लगेगा, ये कागज लगेगा, ये पेपर्स इसमें मांग रहा है, इसका केवाईसी करवाना है, इसमें भी केवाईसी करवाना है, इसमें ये चीजें आपके अटैच नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो 2 मिनट में अपना काम फिनिश करके निकल लेते हैं, लेकिन जिनको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। 10 तो एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, ये करवा रहे थे, वो करवा रहे थे, इधर तो पैसे मांग रहे हैं कि इसका करवाइए, ये कटेगा, वो कटेगा, टीएफ कटेगा, पता नहीं क्या क्या करता है। तो अब हमारे बात करने के तरीके से अगर आपने देखा है कि बैंकर्स का पेशेंस लेवल कैसा होता है, कितना भी कस्टमर गुस्साया रहे, चिड़चिड़ापन से भरा रहे, जाके सुना दे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर ही जवाब देते हैं कि ठीक है सर, जो भी हो आपके साथ, हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट आइंदा से कोशिश करेंगे, ये जो हमारे एवज में है हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, राइट। तो पेशेंस लेवल आप किसी का भी चेक करिए, जैसे बैंकर्स हो गए, किसी आप पीपीआईपी जैसे आईएएस पीसीएस हो गए, या टीचर्स हो गए जो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जिनके पास पेश, तो आप देखते होंगे उलझते नहीं है छोटी छोटी बातों पे, वो इतनी सहजता से आंसर देते हैं कि हम भी सीखते हैं। बाप रे, मतलब इतना नॉलेज, कितना, मतलब हम गुस्से में बोल रहे हैं फिर भी हंस के रिप्लाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर पेशेंट से इतना आराम से हर चीज पूछ लेता है, और एक डॉक्टर से हम हर चीज शेयर भी कर देते हैं। तो ये चीज है, तो आप सलाह भी उनसे लीजिए जो आपको सच में सही गाइडेंस दे पाए दोस्तों। एज अ मेंटोर, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके बारे में कभी बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन हाँ, आस पड़ोस, चाचा मामा एंड कंपनी जैसे जो भाई भतीजे हो गए, जो
सच में आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो वो हमेशा आपकी 10 कमियां बताएंगे कि आपकी बहन ये कर रही, आपकी बेटी ये कर रही, आपके पेरेंट्स को ही आपके खिलाफ भड़काएंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए, थोड़ा दूर रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए दोस्तों। लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके हैं, हर कोई परेशान है इस दुनिया में, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान परेशान है। मेरा जहां तक मानना है, जिसके पास पैसा है वो भी परेशान, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास खाना है वो खा नहीं सकता, जिसके पास नहीं है वो खाने के लिए परेशान कि मैं क्या खाऊं। तो ये तो दुनिया है। तो आपके पास जितना भी है उसमें खुश रहिए, एंजॉय करिए और लाइफ को एक बेहतर नजरिए से देखिए, ताकि दिन प्रतिदिन आपके अंदर सुधार आ सके और आप इम्प्रूव कर सके लाइफ में। एक नया नजरिया बनाइए कि ठीक है ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करेंगे, ठीक है ऐसा नहीं हो पाया तो थोड़ा तरीका बदल के देखते हैं, हो सकता है नया बेहतर परिणाम मिले। थोड़ा तरीका बदलिए दोस्तों, खुद को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जीवन में कभी भी स्टक मत पड़िए, कभी रुकिए मत एक जगह पे कि अब तो बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं, मरना ही ऑप्शन है। ये लाइफ है, लाइफ को थोड़ा सोचने के तरीके को बदलिए और एंजॉय करिए दोस्तों। आशा करती हूँ हमारे इस परिवार से आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा दोस्तों। मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको एक बेहतर वीडियो मिले जिससे आप सीख सके, लाइफ में आगे बढ़ सके दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं, हमारे इस परिवार में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और सच में आपको लगा हो कि ये लड़की मेहनत कर रही है या जो भी बोल रही है सही बोल रही है, तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि उसे भी कुछ अच्छा या बेहतर सीखने का मौका मिल सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।